हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज विद फन में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि नॉलेज से जुड़ी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे एलआईसी के एक ऐसे प्लान के बारे में जो खास करके बच्चों के लिए है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं शादी से जुड़े सारे काम के लिए आप ये प्लान ले सकते हैं। इस प्लान का नाम एलआईसी में चाइल्ड मनी बैक प्लान है, जिसका टेबल नंबर है 932। अगर हम इसमें एज लिमिट की बात करें तो वो 0 से 12 साल की होती है, यानी आप अपने बच्चों का पॉलिसी 0 से 12 साल की उम्र में ले सकते हैं। और इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड जो होता है 1 लाख रुपए की होती है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं होती है। और बात करें इसमें पेइंग टर्म की तो वो 25 साल की होती है, यानी आपके बच्चे की उम्र से लेकर के जब तक उसका उम्र 25 साल नहीं हो जाता है तब तक आपको इस एलआईसी पॉलिसी में पे करना पड़ेगा। सपोज आपके बच्चे की उम्र अगर 10 साल है तो आपको एलआईसी में 15 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा और 25 साल होने के बाद ये मैच्योरिटी आपको मिलेगी। अब बात करें इस पॉलिसी की खास बात की तो ये पॉलिसी आपको 3 बार रिटर्न देता है, यानी 3 टाइम पेमेंट करता है। जब आपके बच्चे की उम्र 18 साल होता है तब, 20 साल होता है तब और 22 साल होता है तब, ताकि आप इन पैसों से अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई और अन्य कामों को पूरा कर सके। और ये रिटर्न आपके सम एश्योर का 20% होता है, यानी कि आपने अगर 5 लाख का बीमा करवाए होंगे तो आपको 1 लाख रुपया 18 साल, 1 लाख रुपया 20 साल और 1 लाख रुपया 22 साल की उम्र में रिटर्न मिलेगा। और 25 साल की उम्र में ये मैच्योरिटी होगी, आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी की एक्स्ट्रा कवरेज की। इस पॉलिसी की एक्स्ट्रा कवरेज ये है कि आप अगर अपने बच्चों के नाम से बीमा करवाए हैं और आपका अगर कुछ हो जाता है तो उस स्थिति में एलआईसी आपका सारा पैसा भरेगा, यानी कि जब बच्चे की उम्र 25 साल हो जाएगी तो एलआईसी उनको सारा का सारा पैसा देगा। लेकिन पेइंग टर्म खत्म होने से पहले अगर आपके बच्चे को कुछ होता है तो एलआईसी आपको उसका जो रिस्क कवर है वो पूरा का पूरा देगा। इसमें आपको रिस्क कवर भी मिलता है, आप जितना का बीमा लेते हैं उतने का आपको रिस्क कवर इंश्योर्ड रहता है। इसमें आपको दोनों तरफ से फ़ायदा मिलेगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि प्रपोजल जो आप पैसा भरते हैं अपने बच्चे के नाम पर, तो आपको भी अगर कुछ होता है तो एलआईसी वो पॉलिसी बंद नहीं करती है, बल्कि वो पॉलिसी कंटिन्यू रखती है। और 18 साल, 20 साल और 22 साल की उम्र पे जो उसका 20% होता है सम एश्योर्ड का, वो रिटर्न भी करती है और मैच्योरिटी भी देती है, यानी बिना पैसा भरे ही आपको सारा पैसा मिलता है। और अगर बच्चे को कुछ होता है तो एलआईसी सारा पैसा एक साथ रिटर्न देती है। तो ये बहुत ही अच्छा और ख़ास प्लान है आपके बच्चों के लिए। ये इस प्लान का लाइव डेमो करके मैं आपको दिखाता हूँ। चाइल्ड मनी बैक पे मैंने क्लिक किया, वहाँ पे यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ, जो भी आपके बच्चे का नाम रहेगा वो मैं नाम डाल दिया। उम्र डालता हूँ, यहाँ पे मानते हैं आपके बच्चे का उम्र 5 साल है तो 5 साल डाल दिया। टर्म में आप देख सकते हैं कि 25 साल ही आता है, क्योंकि जब तक आपके बच्चे का उम्र 25 साल नहीं होगा तो ये पॉलिसी जो है मैच्योर नहीं होगी, आपको मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। और मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 लाख है, तो मैं यहाँ पे 5 लाख ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 5 लाख का मैंने प्लान ले लिया। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमको। 5 लाख का प्लान लेने के बाद मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 20 साल का पेइंग टर्म हमें दिख रहा है। 5 साल की एज में लिया और 20 साल का पेइंग टर्म दिख रहा है, जिसमें कि फर्स्ट ईयर जो है हमारा ईयरली 27,619 रुपया और मंथली 2351 रुपया, जबकि हाफ ईयरली और क्वार्टरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना भरना पड़ रहा है। उसके बाद नीचे आते हैं सेकेंड ईयर से, तो सेकेंड ईयर से वो कम हो जाता है क्योंकि जीएसटी यहाँ पे 2.25% आ जाता है तो कम हो जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सेकेंड ईयर से आपका 27,025 रुपया ईयरली लग रहा है और 2301 रुपया आपको मंथली लग रहा है। फिर नीचे आके देखते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो इस 20 साल के दौरान में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आपने 20 साल जो पेमेंट आपको करना है, 5 साल की उम्र में आपने लिया और 20 साल आपको पेमेंट करना है। तो इस दौरान जब भी आपके बच्चे की उम्र यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 18 साल जैसे ही होता है तो 1 लाख रुपया एलआईसी, यानी 20% जो होता है सम एश्योर का, 5 लाख का 20% वो 1 लाख होता है। तो 1 लाख आपको यहाँ पे 18 साल की उम्र में एलआईसी रिटर्न कर रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 लाख रुपया 20 साल की उम्र में आपको एलआईसी रिटर्न कर रही है। 20 साल की उम्र जब होती है बच्चे की तो भी एलआईसी आपको फिर से 1 लाख रुपया देता है और फिर 22 साल की उम्र में एलआईसी 1 लाख रुपया रिटर्न करता है। ये 1-1 लाख रुपया देता है ताकि आप बच्चों के उस समय कॉलेज या किसी स्कूल में एडमिशन करवा सके या कोई ज़रूरी काम हो तो वो कर सके। उसके बाद लास्ट में आप देख पा रहे होंगे, लास्ट में जो है तो यहाँ पे आपको टोटल 6,25,000 रुपया मिलता है। वो 3 लाख छोड़ के 6,25,000 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फिर से आपको दिया जा रहा है। ये 6,25,000 और वो 3 लाख, 6,25,000 और 3 लाख मिला के आपको 9,25,000 टोटल बच्चे के 25 साल पूरे होने पे मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम के रहते हैं और बहुत ही उपयोगी होते हैं, जो बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। उसके बाद आप ऊपर फिर से मैं आपको दिखाता हूँ इसमें बेनिफिट्स की। तो बच्चे की उम्र अगर 8 साल होती है तो ये सारी बेनिफिट्स जो भी है, ये सारी बेनिफिट्स पहले साल से ही रहती है। लेकिन बच्चे की उम्र अगर 8 साल से कम रहती है तो 2 साल आपको इंतजार करना पड़ता है इन सब कवरेज के लिए, नॉर्मल कवरेज, एक्सीडेंटल कवरेज, बाकी लोन वैल्यू जो भी होता है वो सब, तो इनके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही 2 साल पूरा हुआ तो उसके बाद एक्सीडेंटल और नॉर्मल कवरेज बच्चे का चालू हो जाता है। यानी कि अगर तीसरे साल से बच्चे को कुछ भी होता है
तो आपको 5,58,000 का जो है कैश तुरंत LIC की तरफ से दिया जाएगा, अगर नॉर्मली हो तो भी और एक्सीडेंटली हो तो भी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अगर बच्चे को कुछ ना हो लेकिन मैं पैसा भर रहा हूँ, मुझे कुछ हो जाता है तो क्या होगा। तो डोंट वरी, आपको अगर कुछ होता है तो भी LIC इसमें बहुत ही अच्छा प्लान रखी है इसके साथ में कि आपका ये सारा पैसा जो है भरना रहता है, ये सारा पैसा LIC भरती है। ये जितना भी आप देख रहे हैं, जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा LIC भरती है। और बाद में ये सारा जो फैसिलिटी है 18 साल के बाद जो मिलना रहता है, 20 साल के बाद जो मिलना रहता है, 22 साल के बाद जो मिलना रहता है और मैच्योरिटी जो मिलना रहता है, सारा अमाउंट आपको मिलता है भले ही आप रहे या ना रहे। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रपोजर यानी प्रपोजर को भी कुछ रहता है होता है तो ये LIC उस बच्चे की जिम्मेदारी लेती है और उस बच्चे का जो प्रीमियम रहता है वो LIC की तरफ से ही भरा जाता है। और जो भी फैसिलिटी आपको आगे मिलने वाली रहती है वो कंटिन्यू रहती है और वो मिलती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत ही बेस्ट प्लान है आपके बच्चे के भविष्य के लिए और आपके परिवार के लिए। तो आप ये प्लान जरूर लें अपने बच्चों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।